हेलो एवरीवन, मेरा नाम सचिन राठौड़ और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीडिंग के बारे में। हमें पता है कि इंग्लिश बोलना सीखने के लिए रीडिंग बहुत ही यहाँ पर बड़ा रोल प्ले करती है। जब भी हम कोई लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं सो रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि रीडिंग से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है। ऐसे ही मैंने एक वीडियो डेवलप किया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं कि रीडिंग से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज की वीडियो में हम एक दूसरे फैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमें पता है कि रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप इंग्लिश बोलना सीखने की इस जर्नी में हैं तो आपको रीडिंग करना होगी। यदि आप रीडिंग नहीं करेंगे तो आप आपकी वोकैबुलरी नहीं इंप्रूव कर पाएंगे, आपके प्रोनाउंसिएशन नहीं अच्छे हो पाएंगे, ओके, आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं अच्छे हो पाएंगे। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही मेजर फैक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमको नहीं पता है, हम उसको निगलेक्ट करते हैं। और वो है कि जो भी इंग्लिश बोलना सीखना चाह रहा है, जो इंग्लिश बोलना सीखने के लिए काम कर रहा है, ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है, इंग्लिश हैबिट्स परफॉर्म कर रहा है, जब वो रीडिंग करता है, जब एक पर्सन है जो इंग्लिश बोलने सीखने के लिए रीडिंग करता है, तो उसका जो मोटिव है बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो इसलिए रीडिंग कर रहा है क्योंकि वो इंग्लिश बोलना सीख जाए। सो हम हमेशा वाई वी आर रीडिंग, बिकॉज वी वॉन्ट टू स्पीक दिस लैंग्वेज, सो दैट्स वाई वी आर रीडिंग। हम इसलिए रीडिंग कर रहे हैं कि हम इंग्लिश बोलना सीख जाएं। वो एक हमारा इंग्लिश सीखने की जर्नी का एक पार्ट है, वो एक हैबिट है, इसलिए हम उसको डेवलप कर रहे हैं। सो हमारे माइंड में हमेशा ये रहता है कि हम रीडिंग इसलिए कर रहे हैं कि मैं इंग्लिश बोलना सीख जाऊं। सो आप ये गलत माइंडसेट के साथ रीडिंग कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा माइंडसेट आपका चेंज करना होगा। यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट। यदि आप इस माइंडसेट के साथ रीडिंग कर रहे हैं तो आप एक लॉन्ग टर्म तक के लिए रीडिंग के हैबिट को डेवलप नहीं कर पाएंगे, उसके साथ बने नहीं रह पाएंगे। हम रीडिंग हमें इसलिए करना है नॉलेज गेन करने के लिए। हमको फोकस करना है नॉलेज गेन करना। हमको फोकस किस पे करना है? नॉलेज पर। जब हम रीडिंग करते हैं तो हमको नॉलेज मिलता है बुक्स से। जितनी भी बुक्स आप पढ़ेंगे वहां से आपको नॉलेज मिलेगा। लेकिन जब कोई रीडिंग कर रहा है इंग्लिश बोलना सीखने के लिए, उसका यदि मोटिव ये है कि मेरे को तो इंग्लिश बोलना सीखना है इसलिए मैं रीडिंग कर रहा हूँ, तो वो नॉलेज पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ रीडिंग पर फोकस कर रहा है, वो इंग्लिश इंप्रूव करने पर फोकस कर रहा है। सो हमेशा ध्यान रखिए, जितनी भी आप इंग्लिश हैबिट्स परफॉर्म कर रहे हैं वो बाय प्रोडक्ट है। आपकी जो इंग्लिश होगी वो बाय प्रोडक्ट होगी इन सारी एक्टिविटीज़ की। आप रीडिंग कर रहे हैं तो आपको नॉलेज के लिए रीडिंग करना है, आपको नॉलेज गेन करना है, इसलिए आप रीडिंग कर रहे हैं। यदि आपका माइंडसेट ऐसा है कि मैं रीडिंग इसलिए कर रहा हूँ कि मैं इंग्लिश बोलना और ये इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाऊँ, इसलिए मैं ये रीडिंग कर रहा हूँ। सो आपका यदि मोटिव ये है, सो इट मीन्स कि आपको नॉलेज नहीं, आपको इंग्लिश बोलना सिर्फ सीखना है। लेकिन हमारा रीडिंग का मेन मोटिव होना चाहिए कि हमको नॉलेज गेन करना है, क्योंकि रीडिंग से हमें बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के नॉलेज हमको मिलता है, बहुत अलग अलग प्रकार का नॉलेज मिल सकता है। लेकिन यदि मोटिव क्या होना चाहिए कि मुझे नॉलेज गेन करना है, लेकिन आप सिर्फ ही इंग्लिश को देख रहे हैं, सो डोंट फोकस ऑन इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश जो है हमारा बाय प्रोडक्ट हो जाएगा। आपको नॉलेज गेन करने पर, यदि आप नॉलेज गेन करने पर फोकस करेंगे सो होगा क्या, आप एक लंबे समय तक रीडिंग पर बने रहेंगे, इस हैबिट को बनाए रख पाएंगे। लेकिन आपका सिर्फ इंग्लिश, एक टाइम बाद फॉर द एग्जाम्पल कि आप रीडिंग कर रहे हैं और एक टाइम बाद आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाएंगे, ओके, मे बी आप हो ही जाएंगे इन फ्यूचर, 1 साल बाद, 6 महीने बाद। यदि आप हो गए तो आप रीडिंग छोड़ देंगे, क्योंकि आपका मोटिव, आपका जो गोल था, आप उस डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, आपका जो गोल है वो कंप्लीट हो गया, तो आप रीडिंग छोड़ देंगे। सो रीडिंग करना है हमें नॉलेज गेन करने के लिए, ना कि सिर्फ इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। सो डोंट फोकस ऑन ओनली इंग्लिश, वी हैव टू फोकस ऑन आवर नॉलेज, ओके। सो नॉलेज पर फोकस करें, इंग्लिश पर नहीं। सो फ्रेंड्स, आज मेरे पास यही एक पॉइंट था आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप इस चीज़ को लेकर चलें कि सिर्फ हमको इंग्लिश नहीं बोलना सीखना है, उसके साथ साथ हमें नॉलेज भी गेन करना है।